नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में। आज हम बात करेंगे मैल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, मैल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। और ये पूरी की पूरी थ्योरी दो चीज पर डिपेंड करती है। पहला पॉपुलेशन ग्रोथ एंड दूसरा फूड सप्लाई। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की बढ़ती जा रही है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ रही है, एंड उसके एवज में जो फूड सप्लाई है, मतलब कि फूड सप्लाई का ग्रोथ है, वो अरिथमेटिक तरीके से बढ़ रहा है। ये मैल्थस ने अपनी थ्योरी में लोगों को बताया। एंड इनका बिलीव था दैट अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई कैन बी स्टैब्लिश थ्रू प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक्स, कि अगर प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक्स हो तो ही ये बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। अब मैं इनकी थ्योरी के कुछ मेजर एलिमेंट्स आपको बताऊंगा। देखिए, मैल्थस ने सबसे पहले तो ये कहा कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस रफ्तार से फूड सप्लाई नहीं बढ़ रही है। और आने वाले 25 साल में ये जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की, जनसंख्या की बढ़ने की रफ्तार, वो दुगनी हो जाएगी। उसी के एवज में फूड सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो दिक्कत ये होगी कि आने वाले समय में मारकाट मचेगी, एपिडेमिक होगा, वॉर होगा, ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो जाएंगी। और इसके वजह से इंसान के पास, मतलब अगर ये जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है और उस हिसाब से फूड ग्रोथ नहीं हुई, फूड सप्लाई की ग्रोथ नहीं हुई, तो लोग एक दूसरे को मार काटेंगे, ठीक है, एपिडेमिक वॉर, ये सब बहुत कॉमन हो जाएगा। तो जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से फूड सप्लाई का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। अब उन्होंने कुछ पॉजिटिव चेक्स बताए। उन्होंने पॉजिटिव चेक्स ये बताए कि नेचर पॉपुलेशन लेवल को और फूड सप्लाई को अपने तरीके से लेवल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे कि पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगी, वैसे ही कुछ ना कुछ फेमाइन आएगा, अर्थक्वेक आएगा, फ्लड, एपिडेमिक, वॉर, ये सब बहुत कॉमन होंगे। जनसंख्या खत्म होगी, फूड सप्लाई पर आकर, उसके लेवल पर आकर खड़ी हो जाएगी। इन्होंने एक बात और कही थी कि दैट नेचर प्लेज अप व्हेन द पॉपुलेशन ग्रोथ गोज आउट ऑफ हैंड। जब पॉपुलेशन की ग्रोथ हाथ से निकल जाती है तब नेचर अपना खेल खेलती है। और प्रिवेंटिव चेक्स भी इन्होंने बताया कि शादी लेट से करो, खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल करो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये कुछ चीजें हैं जो इंसान को मदद कर सकती है पॉपुलेशन ग्रोथ को बैलेंस करने में और फूड सप्लाई को बैलेंस करने में। एंड इसके अलावा ये जो सारी चीजें इन्होंने बताई कि लेट शादी करो, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेक्स, जो कि फेमाइन, एपिडेमिक, वॉर है, इसके कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट से इंसान को बचा सकता है। लेकिन थ्योरी है तो क्रिटिसिज्म तो होना ही होना है। मैल्थूसियन की थ्योरी का एक से बढ़कर एक क्रिटिसिज्म निकल कर आया। सबसे पहला, वेस्टर्न यूरोप में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस हिसाब से वहां पर टेक्नोलॉजी के कारण फूड सप्लाई भी बढ़ रही है। तो भाई यहां पर तो इनकी थ्योरी गलत पड़ गई। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि फूड प्रोडक्शन पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा हो जाती है। अमेरिका में 2% लोग ही एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते हैं, मगर $14 ट्रिलियन की आपकी जीडीपी है उनकी एग्रीकल्चर से। देन मैल्थस ने एक बात और कही थी कि फूड सप्लाई लिमिटेड इसलिए है क्योंकि जमीन अवेलेबल नहीं है, मगर ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब मुल्क आपस में कनेक्टेड गए तो फूड सप्लाई बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इट डजंट डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड और नॉट। एक बात मैल्थस की थ्योरी के बारे में और कहा गया कि दैट इन्होंने कभी भी ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, अरिथमेटिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, और रेट ऑफ ग्रोथ
इनके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट नहीं थी। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म निकल कर आए मेल्थस के। मेल्थस की थ्योरी को इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज उस वक्त जब इन्होंने ये थ्योरी निकाली थी ना, तो एक बार लोगों को लगा था कि हो सकता है कि इनका कहना सही है कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से फूड सप्लाई अगर नहीं बढ़ी तो आने वाले समय में दिक्कत होगी। मगर इनकी जो थ्योरी थी ये अपनी बात पे बिल्कुल सही है, मगर इन्होंने अपनी थ्योरी को हर एंगल से जांच कर कर नहीं रिलीज किया, जिस कारण की वजह से इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया मेल्थस की ये थ्योरी आप लोग के समझ में आई होगी। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।